मैं हूं सौरभ कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन उसका मैं कलेक्ट करके यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन 1 है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। जिसका फैक्टर करेंगे x² - 2x - 8। 8 का फैक्टर कर दीजिए, 4 दूनी 8 होता है, तो हो जाएगा x² - 4x + 2 2x - 8। तो हो जाएगा x कॉमन लीजिए, x - 4 + 2 कॉमन लीजिए, x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक फैक्टर हो जाएगा x - 4, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2 यहाँ से। अतः शून्य के बराबर इसका शून्य निकल गया। अतः शून्य की इक्वल टू -4 है तो +4 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग जिसे हम अल्फ़ा + बीटा लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब यहाँ पर देखिए, सुविधा के अनुसार आप लिख सकते हैं ए जो यहाँ पर a 2 है, b आपका -8 हो गया, c आपका 6 हो गया। तो -b/a, तब माइनस दीजिए, यहाँ पर b का वैल्यू है -8, तो ये डबल माइनस हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू है 2, तो आपका हो गया 8/2 2 चौके 8 = 4 आंसर हो गया आपका योग। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c जो है वो कांस्टेंट है, c/a। c का वैल्यू हो गया 6/2 2 3 6 = 3 आंसर हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा। सिंपल है, x² - अल्फ़ा + बीटा, इसका योग जो हो गया सम ऑफ जीरोज 4x, अब प्लस अल्फ़ा × बीटा, इसका गुणनफल जो हो गया 3 है। बस यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यदि अल्फ़ा × बीटा अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना 4x² - 4x + 1 के शून्यक हों तो अल्फ़ा/बीटा + बीटा/अल्फ़ा का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। अल्फ़ा/बीटा + बीटा/अल्फ़ा जो यहाँ पर है, इसका हम बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं पहले कि अल्फ़ा + बीटा क्या होगा। अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पर a जो है 4 है, b -4 है, c 1 है, तो अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तब -b का वैल्यू यहाँ पर -4 है, फिर -4 दीजिए, a का वैल्यू 4 है, तो हो जाएगा 4/4। मतलब इसका हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा का हो जाएगा 1। और फिर अल्फ़ा × बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा × बीटा c/a होता है, तो हो जाएगा 1/4। अल्फ़ा × बीटा c/1/4 हो गया। अब हमें निकालना है अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा का वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। देखिए, अल्फ़ा बीटा हम एलसीएम ले लिए, बीटा से बीटा डिवाइड हो गया, अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड हो गया, बीटा²। तो अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा × बीटा/अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू तो पता है, अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू 1/4, अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू 4/4 1 हो गया आपका। 1 पर स्क्वायर दीजिए, -2 × अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है 1/4 है, तो यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 से 2 2 जा 4, और नीचे हो जाएगा आपका 1/4, चूँकि अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू है 1/4। अब 1 माइनस यहाँ पर 1/2
बाय 1/4 कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 बाय 1/4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक अल्फा प्लस माइनस √3 हो, 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर तो दिया हुआ है कि अल्फा इजकल टू दिया हुआ 2 प्लस √3 और बीटा इजकल टू दिया हुआ है 2 माइनस √3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा आप दोनों को ऐड करेंगे हम तो प्लस √3 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है a² - b² तो हो जाएगा 2 + √3 इंटू 2 माइनस √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2² माइनस √3 पे स्क्वायर तो 2 दूनी 4 माइनस 3, चूँकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 1 हो जाएगा। अब सिंपल है, एक द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x हो गया आपका 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका 1। अब x² माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² अब प्लस 138x माइनस 35। चलिए सबसे पहले x² से लगाइए, x⁴ हो जाएगा माइनस 4x³ यहाँ पर हो जाएगा प्लस x²। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x³, चूँकि 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस साइन जो है माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27x² अब प्लस 138x माइनस 35। फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस 2x से लगाएंगे, 2x यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x³ माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x² और माइनस 2x हो जाएगा। चलिए तो माइनस है तो प्लस साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया चूँकि एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पर माइनस 27x² माइनस 8x² तो हो जाएगा माइनस 35x²। यहाँ पर प्लस, चूँकि प्लस 138 है प्लस 2x है तब प्लस 140x और माइनस 35 माइनस 35 से लगाएंगे, माइनस 35 में x² से गुना कीजिएगा, 35x² माइनस माइनस प्लस 140x और माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, चूँकि ये वाला माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, पूरा आपका जो है ये शेष 0 हो गया। तो एक दूसरा बहुपद बन के आया है x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसका फैक्टर कीजिए 35 का, 7 × 5 = 35 और उससे हम इस बहुपद से दो शून्य ज्ञात करेंगे, x² प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35। x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 फिर माइनस 7 लीजिए कॉमन, x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35। दो फैक्टर निकल के यहाँ पे आया x प्लस 5 और x माइनस 7। तो अतः शून्य = 2 हो गया आपका
+5 है तो -5, -7 है तो +7, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से चूंकि बहुपद है, इस पर पावर 4 है, तो इसके 4 शून्यक हो गया। एक 2 + √3, 2 - √3, तीसरा -5 और चौथा 7। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।